बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना टर्की का वीज़ा कैसे लगवाया। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगी। कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी पूरी वीडियो में दूंगी कि मैंने अपना टर्की का वीज़ा कैसे लगवाया। अच्छा, सबसे पहले ना पाकिस्तान से जो हम लोगों ने टर्की का वीज़ा अप्लाई करना होता है ना, वो एनाटोलिया ट्रैवल सर्विस होता है। वहाँ जाके हमने वीज़ा अप्लाई करना होता है। वहाँ वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो उनसी है ना, वो खुद फिल करते हैं और वो हमारे डॉक्यूमेंट्स पहले देख के फिर वो जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म है ना, उसको फिल करते हैं। अब हमें जो जो चीज़ें चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें ना ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए जो 6 मंथ जिसकी डेट वैलिड होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद हमें आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, A4 साइज़ जो पेपर है ना उसमें चाहिए। और उसमें ये नहीं कि आपने बहुत बड़ी पिक्चर जो सी है, बहुत बड़ी जो सी है ना, कॉपी जो सी है वो करवा लेनी है ना। जितना आपका आईडी कार्ड है ना उसी साइज़ की आपने कॉपी करवानी है और उसको कट नहीं करना, यानी कि पूरा A4 साइज़ जो पेपर है ना वो आपने साथ अटैच करना है। और इसके बाद हमें जो सी है ना वो 2 पिक्चर्स चाहिए जो कि 6 माह से पुरानी ना हो और 5 बाय 5 सेंटीमीटर की पिक्चर्स हों, जिसमें पीछे ना वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और पिक्चर में ना वो ग्लासेस वगैरह, कोई कैप, कोई स्कार्फ वगैरह नहीं पहनने देते ना ही लेडीज़ ने ना जो है ना, ख़वातीन ने वो फेस भी उनको कवर नहीं करने देते। इस तरह की वो पिक्चर बनवाते हैं, वो हमें चाहिए होती हैं। इसके बाद हमें ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जो लास्ट 6 मंथ की जो सी है ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जब हम लोगों ने वो 10 दिन से ना पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जब हम बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं ना उस 10 दिन के अंदर अंदर ना हम लोगों ने ना वीज़ा अप्लाई कर देना होता है ना, वो डॉक्यूमेंट साथ लगा के। फिर इसके बाद हमें चाहिए अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए। जब आप ये बैंक से लेंगे ना तो आप उनको ये बताएंगे कि हमने ना टर्की का वीज़ा जो उनसे ना वो उस वीज़े के लिए हमें चाहिए, वो फिर ऊपर लिख देंगे टू टर्किश एम्बेसी। फिर एक हमें ना हमें लेटर चाहिए होता है हेड फॉर रिक्वेस्ट, वो हमें चाहिए होता है। उसमें इसको ना रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं और इसको कवर लेटर भी कहते हैं। NTN सर्टिफिकेट हमें चाहिए, वो फॉर बिजनेसमैन के लिए होता है ना। एक ये हमें सर्टिफिकेट चाहिए। अगर ना आपके बच्चे आपके साथ जा रहे हैं ना तो फिर आपको बोनाफीड सर्टिफिकेट चाहिए ना, वो फॉर स्टूडेंट्स के लिए होता है और वो आपको स्कूल से जो है ना वो लेना पड़ता है। और फिर FRC सर्टिफिकेट चाहिए, ये नादरा से आपने लेना होता है। ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, ये चीज़ें जो सी हैं ना ये हमें वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। इसके अलावा ना हमें ट्रैवल हिस्ट्री, अगर हमारी ट्रैवल हिस्ट्री है ना तो उसमें ना पासपोर्ट पर जहाँ आपका नाम और पिक्चर लिखी होती है ना उसकी हमें कॉपी चाहिए होती है। और एंट्री और एग्जिट की जहाँ स्टैंप लगी होती है ना उस पेज की हमें कॉपी चाहिए होती है। जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, जिन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में ना ट्रैवल किया हुआ है ना, ये उनके लिए होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो अच्छा ट्रैवल हिस्ट्री का ना फॉर्म होता है जो आप ना उनकी वेबसाइट से ना डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ना ये होता है कि पिछले 5 साल में आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, उसकी एंट्री और एग्जिट डेट हमें ना उस फॉर्म में लिखनी पड़ती है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए। और जब मैंने अपना टर्की का वीज़ा अप्लाई किया था ना, मैंने अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ अप्लाई किया था। और फिर जब हम लोग एनाटोलिया वीज़ा ऑफिस में गए थे ना तो सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ से क्यू नंबर लिया था, यानी कि टोकन नंबर लिया था और हम लोग वहाँ बैठ गए थे। फिर हम लोग अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे थे। उसके बाद उन्होंने ना काउंटर पे, जब हमारी बारी आई हम लोग काउंटर पे गए। हम लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो से ना वो स्टाफ को दिए थे। वो स्टाफ उधर ना सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करते हैं। अगर कोई हमारा डॉक्यूमेंट कम हो वो हमें बता देते हैं कि आपका फ़लाँ डॉक्यूमेंट कम है और आप इसको लेकर आए ना। आप इसको ना, यानी कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट कम है, आप इसको लेके आए। जैसा कि हमारे केस में ये हुआ था कि मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने ना जो कवर लेटर सबमिट करवाया था ना उसमें ये लिखा था कि वो एक बिजनेसमैन है और टर्की विज़िट वीज़ा पे जाना चाहते हैं। फिर जब उन्होंने हमारा वो देखा था ना तो फिर उन्होंने कहा था मेरी तरफ से, यानी कि आप अपनी वाइफ की तरफ से एक कवर लेटर लेके आएँ और उसमें ये लिखें कि ये खुद लिखें कि ये एक हाउसवाइफ हैं और टर्की
में ना ये विज़िट वीज़े पे जाना चाहती हैं और विज़िट वीज़े के जितने भी एक्सपेंस है ना, जितने भी अखराजात है ना, वो सारे मेरे हस्बैंड जो उनसे ना वो मेरे करेंगे, वो बर्दाश्त करेंगे। ये सारा वो मैंने कवर लेटर पे लिखा था। फिर हम नेक्स्ट डे दोबारा गए थे और वो कवर लेटर ना हम लोगों ने अटैच किया था। फिर उन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो उनसे है ना वो सबमिट करवाए थे। फिर हम लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो सबमिट करवाए थे और उन्होंने फिर हमारे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए थे। फिर उन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट ना सबमिट करने के बाद उन्होंने कहा था, वो फ्ला काउंटर में उधर एक काउंटर था, उधर हमें भेजा था कि जाके ना आप अपना ना बायोमेट्रिक करवाएं। फिर उधर जाके हमने अपना बायोमेट्रिक करवाया और फिर उन्होंने हमारी पिक्चर ली ना। तो पिक्चर की डिटेल मैं आगे भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसी तरह की हमें पिक्चर बनवानी है ना वहाँ भी। फिर उसके बाद उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया था जो कि इंग्लिश में था। उन्होंने हमें कहा था कि ये फॉर्म आपने पूरा फॉर्म में सेंटेंस यानी कि आपको ना इंग्लिश में आपने सारा फॉर्म फिल करना, आपने येस नो में इसका आंसर नहीं देना, आपने इसमें पूरा सेंटेंस आपने बताना, पूरा एक्सप्लेन करना है, यानी कि येस नो में ना आपने आंसर नहीं देना ना। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से 10 से 15 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने ना उधर वो जो उनसे ना फॉर्म फिल करना था। उसको वीज़ा इंटरव्यू फॉर्म कहते हैं। पहला क्वेश्चन था, जैसे उन्होंने हमें कहा था कि क्या आपको इंग्लिश आती है, तो उसका आंसर मैंने ऐसे लिखा था, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैंने यस नो में नहीं आंसर देना था, पूरा उसका सेंटेंस लिखना था। फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन ये किया था कि आप टर्की क्यों जाना चाहते हैं, उसका वो सारा हमने बताया था। फिर उन्होंने जैसे आप अब तक किन ममालिक का विज़िट कर चुके हैं और कब, वो हमने सारा बताया था। फिर टर्की में आप कौन कौन सी जगह पे जाना चाहती हैं। तो इसका लाजिम आप लोगों ना पहले से ही ना इसकी रिसर्च करके जाएं कि आपने किस किस जगह पे जाना है। जैसे हम लोग प्रिंस आइलैंड में गए थे, हम लोगों ने उनको पहले ही बता दिया था, हम लोगों ने प्रिंस आइलैंड में जाना है। हम लोगों ने फिर आया सूफिया, ब्लू मॉस्क, फिर हम लोगों जितनी जितनी जगह हम लोग बासबोरस टूर वगैरह, ये सारा हम लोगों ने पहले ही बता दिया था। हमने काफ़ी जगहों के ना नाम लिखे थे। अच्छा, तो फिर उन्होंने ना एक क्वेश्चन ये भी किया था कि आपने कौन से होटल में ठहरना है ना। फिर हमने बताया था कि हम लोगों ने इस्तांबुल रॉयल जो होटल है ना, हम लोगों ने उसकी बुकिंग करवाई हुई है, वो हमने बता दिया था। और इस तरह उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन थे ना, हम लोगों ने उनके ना फिर आंसर दिए थे ना। फिर फॉर्म जो अब हम लोगों ने फिल कर लिया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप अपने ना दूसरे काउंटर में जाएं और अपनी फ़ीस जमा करवाएं। फ़ीस उन्होंने हमें पाकिस्तानी रुपीस में ली थी, तकरीबन 66,000 ना 3 फॉर्म की फ़ीस थी, क्योंकि हम लोग 3 मेंबर्स जा रहे थे और 3 फॉर्म की फ़ीस जो सी है ना वो 66,000 थी। वो हम लोगों ने जब उधर पे करवाई थी, फिर उन्होंने ना हमें एक ना रसीद दी थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपका जो वीज़ा है ना वो तकरीबन आप 3 वीक्स के बाद ना आपको ना दोबारा मैसेज किया जाएगा और आके ना आप अपना ना पासपोर्ट जो है ना वो ले जाएंगे। वो ये नहीं बताते कि आपका वीज़ा लग गया है कि रिजेक्ट हो गया, उन्होंने ये नहीं बताना होता, बस वो ये कहते हैं आके आप अपना पासपोर्ट ले जाएं। और जब हम लोग घर आए थे तो तब भी हमें मैसेज आ गया था कि आपकी जो एप्लीकेशन है ना वो सबमिट वगैरह हो गई है, ये सारा हमें मैसेज आ गया था। फिर 10 दिन के अंदर अंदर ना हमें दोबारा मैसेज आया था कि आके आप अपना ना पासपोर्ट जो है ना ले लें। जब हम लोग वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि आप ना FRC सर्टिफिकेट की ना कॉपी करवा के लाएं। फिर हम वो करवा के लाए। फिर उन्होंने हमें ना वीज़ा दिया था, यानी कि उन्होंने हमें पासपोर्ट दिया था जिस पे हमारा वीज़ा लग गया था। इस तरह ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीज़ा जो है ना वो लग गया था। और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बता दिया किस तरह टर्की का वीज़ा हम लोगों ने अप्लाई करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपने टर्की वीज़े के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।